ये 20-22 बरस पहले की घटना होगी, सच्ची घटना, आंखों देखी घटना मैं आपको सुना रहा हूं। नाम नहीं लूंगा मैं। संत सेवा में रहने का भगवत कृपा से अवसर मिलता रहा, तो 11 बजे उन संत भगवान को फल का रस देना होता था। 11 बजे एक माता थी, उसी का यह कार्य था, वो नियम से अपना कार्य करती थी। अब एक दूसरी माता थी, वो भी सेवा करती थी। एकाएक उसके मन में इच्छा हुई, ये कार्य हमको भी करना चाहिए, जबकि उसके पास अपने 4 कार्य हैं, और उसको लगा ये कार्य हमको भी करना चाहिए। अब जो बेचारी पहले सेवा में लगी थी, उसने कहा नहीं भाई, ये कार्य तो हमारा ही है। अब हुआ क्या, अब मैं वहीं पर था, मैं कक्ष में ही था। अब हुआ क्या, सही 11 बजे वो दोनों द्वार पर फल का रस लेकर उपस्थित। एक कह रही आज मैं जाऊंगी, और दूसरी कह रही अरे तो मेरा कार्य मैं ही जाऊंगी। अब थोड़ी खींचातानी तो ऐसे ही हुई शब्द से, फिर तो कहां फल का रस और कहां क्या। अब जो नहीं होना चाहिए था वही द्वार पर हो गया। अब सोचो, हाथ में फल का रस है, हृदय में ऐसा विष है, ऐसे हृदय से कोई सेवा हो सकती है? और वही हुआ। अच्छा, ये मैं कोई कही सुनी बात आपसे नहीं कह रहा हूं, ये अपनी आंखों देखी घटना मैं आपको सुना रहा हूं। यही हुआ। वो 11 बजे जो औषधि उन संत को ग्रहण करनी थी, वो कर नहीं पाए, और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? शाम को ही उन्होंने मुझसे कहा कल से ये काम तुमको करना है। अब जितना समय हम वहां पर रहे उतना समय, और फिर बाद में किसी और ने वो कार्य किया होगा। परिणाम क्या हुआ? दोनों ही सेवा से वंचित। इसीलिए श्री सुमित्रा अम्बा ने कहा भगवान की सेवा में जा रहे हो, सबते सेवक धर्म कठोरा। तुम सेवा में जा रहे हो, ये सब विकार अपने मन में मत रखना। अब कहने को तो आप हम सब सेवा में ही हैं, जब महाप्रभु की चरण शरण में आए हैं तो कहने को तो भाई सब सेवा में हैं, पर इन सब विकारों के साथ भगवत सेवा संभव नहीं, गुरुजनों की सेवा संभव नहीं। सेवा के बिना निस्तार नहीं हो सकता, इन सब के साथ सेवा नहीं हो सकती।